Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज पूरा दिन मार्केट जो है 14,300 14,400 के बीच में अटखेलियाँ खाता रहा और फाइनली हम मेरे ख्याल से 14,500 के करीब जाके बंद हो पाए हैं। ये जो लेवल्स हैं, जिस लेवल्स पे आज मार्केट ट्रेड कर रहा था, पिछले 1-2 दिन से ट्रेड कर रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन लेवल्स है। देखिए, मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता कि दूसरों के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए वैसे मुझे, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोग को ये चीज़ बड़ी आसानी से मालूम है कि ये जो लेवल हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं और उनको ये पता है कि ये जो लेवल्स हैं यहाँ से या तो आप चले ऊपर चले जाओगे या सुर नीचे चले जाओगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है ये। अच्छा, कैसे है ये, कैसे ट्रेड करना है ये, है ना, ये आपको देखिए सीखना पड़ता है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सिखाती है कि किस लेवल पे आपको एंट्री करना चाहिए और कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए। तो मैं अपने टेक्निकल क्लास में यही सिखाता हूँ। हमारा अगला बैच जो आ रहा है 21 अप्रैल को आ रहा है, लाइव क्लासेस हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है तो मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारा जो प्रीवियस बैच है यानी कि बैच 23 ख़त्म हो गया है और उसके कुछ फीडबैक्स मैं आपको यहाँ सुना रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि टेक्निकल एनालिसिस उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम उसको सोचते हैं। बड़ा आसान है। अगर आप 5th क्लास में भी पढ़ते हैं ना, 5th क्लास का बच्चा है या आपके पास 5th क्लास जैसा नॉलेज है तो भी आप इस मार्केट में एक्सेल कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं लोग क्या कहते हैं हमारे क्लासेस के बारे में। जब आप अभी से 30 दिन पहले, एक महीने पहले ही मेरे ख्याल से हमने क्लास स्टार्ट किए थे, आज से 30 दिन पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते थे? आज क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट एक जुआ है? आपको आज ऐसा लगता है ये सब देखने के बाद जो मैंने आपको बताया है? ठीक है, आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल जगह है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है यार, ये तो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए तभी उसको टेक्निकल एनालिसिस आएगा वरना नहीं आएगा। आपकी क्या राय है? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, ठीक है? लेकिन वो बताने से पहले अपना नाम बताइएगा कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, कितने साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा और उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो जो लोग रेडी हैं वो रह सकते हैं, जिसको नहीं देना है वो जा सकता है ना? जो रेडी है वो यहाँ पे स्टे बैक कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद जितेंद्र साहब से स्टार्ट करते हैं। जितेंद्र साहब, आप अगर रिव्यू दे सके तो। यस सर। यस बोलिए सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जितेंद्र खंडाई। सो एक्चुअली मैं ये स्टॉक मार्केट के बारे में, मैं 2012 में मेरा जो पहला जॉब था, मेरा पहला जॉब HDFC सिक्योरिटीज में था। अच्छा। तो उस टाइम में मैं लोगों का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलता था। Okay. और लोगों को कन्विंस करने जाता था कि ये ऐसा ऐसा होता है, ये ऐसा ऐसा, लेकिन उसका बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। जो भी मेरा मैनेजर बोलता था, अच्छा। ऐसा ऐसा अकाउंट खोलो, ये खोलो वगैरह, मैं वही करता था। बाकी जो सुपरफिशियल लेवल में मुझे नॉलेज था कि डीमैट अकाउंट ऐसा शेयर खरीदते हैं, उसमें डीमैट अकाउंट में स्टोर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड होता है, बस उसका सिवा मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये मार्केट के बारे में मुझे तब 2012 में भी पता चल गया था। लेकिन मैं तभी से मेरा भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट तब से खुला था, लेकिन मैं कभी भी एक भी शेयर नहीं खरीदा और मुझे कुछ भी नॉलेज, एक्चुअल में कुछ भी नॉलेज नहीं था। जबकि मैं लोगों का शायद 1200-1500 अकाउंट खुल चुका हूँ, ये बाकी दूसरा लोगों का। Okay. लेकिन मैं खुद का एक भी शेयर नहीं खरीदा था। और मुझे भी कहीं मेरा डीप में यही नॉलेज था कि यार ये सब नहीं हो पाएगा, या पैसा डूब जाएगा, जब भी पैसा लगाओगे वो गिर जाता है प्राइस। ऐसा मतलब एक परसेप्शन ऐसा बन गया था मेरा। अच्छा। तो अभी कुछ 1-2 महीने के पहले मैं गांव में था, तो जो अमित पात्रा जी है, वो मेरा बड़ा भाई दोस्त है।
अच्छा। तो उन्होंने बताया कि उन्हें तू मैं एक्चुअली अब्रॉड में था, कुवैत में था, मैं अकाउंट्स से हूँ। तो कुवैत में था, मैं कुवैत से आने के बाद कोरोना के बाद मैं गांव में था ऐसे ही। तो जो अमिया भाई वो गए थे, गांव गए थे कि बोले कि तू गांव में फ्री में बैठा है, एक काम करो, स्टॉक मार्केट में एक मतलब ट्रेनिंग लो, किसी से भी एक ट्रेनिंग लो। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं बोला, वो बोले कि मेरा दोस्त है मुंबई में रहते हैं, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो एक बार ट्रेनिंग लो। मैं बोला ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज था। मैं लेकिन उस टाइम भी मैं रिप्लाई किया उनको, नहीं ये सब नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं है मेरे पास, और मुझे मालूम है ये मतलब एक प्रोफेशनल वे में नहीं हो सकता था। मैं उनको ऐसा बताया। तो उस दिन से अभी उसका बाद तुरंत मैं आया, 15 दिन के बाद बैंगलोर आया। अभी मैं बैंगलोर में हूँ, और जब भी ये क्लास स्टार्ट किया मेरा परसेप्शन वही था, लेकिन अभी कंप्लीटली चेंज हो गया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं फुल्ली प्रोफेशनल वे में लेने के लिए। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बार मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी फिलहाल मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं अभी जॉबलेस हूँ, क्योंकि मैं अब्रॉड में काम कर रहा था। अभी तो मैं इंडिया में सेटल नहीं हूँ। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये था कि मैं अभी कोई भी आदमी क्या इसमें मतलब जो प्रोफेशन का हिसाब से ले सकता है इनिशियली स्टार्टिंग डेज में? अगर किसी के पास 1 लाख मतलब 1-2 लाख है या 50,000 है, तो वो क्या ये कोई आदमी इसको प्रोफेशनली ले सकता है आज जॉब या नहीं? आपसे आप इसको ले सकते हैं सर, है ना। बट जैसे स्टार्टिंग में आप, जैसे मैंने बताया, सारा जो चीज है वो शुरू के 6 महीने और 1 साल का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उसके अंदर अपने आप ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो उस पीरियड के अंदर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मुझे घर चलाना है। बस मैं ये चीज बोलने की कोशिश करता हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर प्रेशर नहीं रहेगा, जैसे मान लो मेरे पिताजी हैं, वो कमा रहे हैं, घर में रोजी रोटी चल रही है, और मुझे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हैं मेरे पास, तो मैं 6 महीने या 1 साल के अंदर मास्टर हो सकता हूँ, और उसके बाद ये मैं अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन डे 1 से ही अगर मेरे पे प्रेशर है कि मुझे इतना कमाना है और मुझे ये परफॉर्म दिखाना है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसा मेरा परसेप्शन जो था वो पूरा क्लियर हुआ। और बाकी जो मैं तो पूछता रहता हूँ, मेरे को जो डाउट होता है मैं पूछता रहता हूँ, आपको डिस्टर्ब करता हूँ क्लास का बीच में। तो ये मैं पूरा क्लियर हूँ, आपने जो भी समझाया मैं क्लियर हूँ, मतलब समझ गया हूँ। शायद हो सकता है भूल गया हूँ किधर, क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट तो नहीं है, मैं भूल गया हूँ। कॉन्फर्मेशन जो पार्ट है ना, हर चीज में जो एक कॉन्फर्मेशन होता है, तो ये कुछ कैंडलस्टिक में कॉन्फर्मेशन में भूल गया हूँ। मैं उसको रिपीट वीडियो बार बार रिपीट करके मैं फिर रिवाइज करके मैं वो याद कर लूंगा। लेकिन अभी मेरा व्यू ये हो गया है कि मैं भी दूसरे आदमी को कन्विंस कर सकता हूँ कि नहीं, इसको भी मतलब आज ए प्रोफेशन नहीं है तो मतलब आज एटलीस्ट लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जितेंद्र साहब, ये जुआ है कि बिजनेस है? This is complete business, sir. This is complete business. This is completely business, pure cut business. मतलब अब हमको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। पहले हम कहा था जुआ है ना, कि यहाँ पे सब तुक्का बिठ रहा है, अब समझ में आ गई कुछ तुक्का नहीं है, सब कुछ प्लान से होता है, मतलब ऐसे ही काम होता है। This is like a job. हाँ, प्योर जॉब। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके 3 बेहतरीन इंडिकेटर्स या 3 फेवरेट इंडिकेटर्स। मेरे को जो पसंद आया इंडिकेटर्स, जो 3 मैं चूज करना चाहूंगा। तो एक तो मेरे को हैमर पसंद आया, दूसरा वो तो कैंडलस्टिक, सॉरी वो इंडिकेटर के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक RSI है, एक CCI है, एक स्टोकास्टिक पसंद आया मुझे। ये तीनों इंडिकेटर में RSI, CCI, स्टोकास्टिक मूविंग, ये जो है लैगिंग में पसंद आया मुझे। और जो ट्रेंडिंग में उसमें मेरे को सुपर ट्रेंड पसंद आया। बाकी जो बोलिंजर बैंड तो वो तो अकेला है,
हाँ, और बाकी मूविंग एवरेज तो लगाना ही है मुझे, मतलब वो तो जरूरी है, क्योंकि मूविंग एवरेज इम्पोर्टेंट है। ये बाकी इंडिकेटर से भी मुझे लगता है कि मूविंग एवरेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये बस मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, RSI, CCI, स्टोकास्टिक, ओके ये चीज मेरे को इम्पोर्टेंस ओके लगा सर, ज्यादा। मोटा मोटी आपने सबको लपेट दिया एक्चुअली, है ना, सबको लपेट दिया। बट ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। फिर आपसे बहुत वापस मुलाकात होगी। चलिए कोई और थैंक यू है वेरी तो मच। उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। यस सर। पात्रा साहब आप हैं, आप भी बोल सकते हैं। Sir, good evening, sir. वेरी This गुड is इवनिंग, Avinash, and sir, now I'm continuing MBA. Actually, sir, मेरा एक गलत फहमी था। मैं एक सच बताना चाहता हूँ। 2013 में ग्रेजुएशन पास आउट हुआ था। 2015 में मैंने अपनी एमकॉम कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उस टाइम मैंने सिर्फ वही सोचा था कितना जल्दी मैं पैसा कमा सकता हूँ। अच्छा, उस टाइम मुझे कुछ दोस्त बोल रहे थे शेयर मार्केट में काम करो, लेकिन मैं सोचा जानता था कि शेयर मार्केट में काम करोगे तो आप फंसोगे, ये पक्की बात है। इसलिए मैं जिंदगी में कभी डीमेट अकाउंट नहीं खोला, ना कुछ भी नहीं किया। शेयर मार्केट से मैंने साइड कर दिया था लाइफ को। मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन इस लॉकडाउन में अमिया भाई तो भैया है, आपको बोला था मैंने, वो गांव आए थे। मेरे साथ बैठ के 6-7 दिन वो ट्रेडिंग किए। अच्छा, 6-7 दिन के अंदर वो लगभग 15,000 से ज्यादा इनकम किए, अरे ओनली 1 fantastic। लाख इन्वेस्टमेंट करके। तब मुझे सर पता चला कि हाँ, ट्रेडिंग करना अच्छी बात है, लेकिन आपका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए एंड हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तब तो मैं पूछा कि मुझे भी इसमें काम करना है। तो उन्होंने बताया ठीक है, आप यूट्यूब में 2 वीडियो दे, उसको देखो एंड अब कैंडल स्टिक पता है, देखो क्या है कैंडल स्टिक। उस टाइम सर सच बताऊं, मैं भी इस जोक होगा, उस टाइम सब कुछ मुझे मेरा बाउंस जा रहा था। अच्छा, कुछ भी मुझे ठीक लाइन पे नहीं आ रहा था। हाँ, तो उन्होंने बताया ठीक है, वेट कर, तो कुछ दिन बाद ट्रेडिंग करना। लेकिन मैं हर एक दिन रात को कॉल किया था, प्लीज आप एक बैंगलोर में इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए जहाँ पे मैं ट्रेनिंग लूंगा, चाहे कुछ भी पैसा पड़े, मैं किसी भी कीमत पे चुकाऊंगा, लेकिन कोचिंग लेना है। तो एक दिन मॉर्निंग में मुझे कॉल किए, ये संग्राम साहब दे रहे हैं, वो एक मेरे दोस्त है, पहले कांटेक्ट कर, फिर तो क्लास ले, 7 डेज डेमो ले, अच्छा लगे तू लेना। एंड मैंने जब लिया डेमो, आपको कॉल किया, उस टाइम मैंने बाय सेल भी मुझे पता नहीं था, मैं आपसे पूछा था, सही बात, मे भी आपको याद होगा। बाय सेल मुझे पता नहीं था। लेकिन सर हाँ, उस दिन से आज तक मैंने एक भी क्लास मिस नहीं किया। एंड एक बात बताऊं सर, आपका हर वीडियो मैं 3 बार अब तक देख चुका हूँ। एंड एक क्लासमेट का नोटबुक लेके पूरा टोटली उसको डायग्राम के साथ मैंने नोट बना चुका हूँ। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। एंड अप्रैल 1 को मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। अप्रैल 4 को आपको पता होगा आल्ट वेल्थ स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, उसमें सर इंटरव्यू देके मैंने सिलेक्शन हुआ। आज टीम लीडर जॉब मुझे मिला है। सैलरी वो 12,000 समथिंग दिया है, भुवनेश्वर ब्रांच में सर है। एंड एक बात मुझे वहीं पे पूछना था, जब मैंने इंटरव्यू दिया, उनका जो मैनेजर था ना, उनको मैंने बोलने नहीं दिया कैंडलस्टिक के बारे में, लेकिन वो जो डेरिवेटिव NSE में बारे में बताए, वहीं पे मैं कंफ्यूज हुआ। लेकिन तब मुझे पता चला ये लोग क्यों NSE में काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ब्रोकर चाहिए। तो उन्होंने मुझे पूछा तुम क्यों NSE को प्रिफर नहीं करते, तो मैं इतना दिमाग नहीं था, फिर भी मैंने बोल दिया मुझे कस्टमर का पोर्टफोलियो मैनेज करना है, क्योंकि वो कस्टमर को जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपका सैलरी क्या, काम क्या करते हो? मैं मार्केटिंग में बजाज में काम कर रहा हूँ, मेरा तो कहीं नहीं ऐसा पैसा भी साला नहीं आता। बोले ठीक है, हम आपको 13,000 दूंगे, आप काम करना हमारे साथ। और 7 अप्रैल को मैंने ज्वाइन लिया हूँ। एंड एक बात सच बताऊं सर, इस क्लास के दौरान एवरीडे मैंने क्लास किया, एक भी क्लास मैंने मिस नहीं किया हूँ। एवरीडे आपको अभी देखे होंगे, एक भी क्लास मैंने मिस नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बताऊं सर, अभी मुझे लगता है इज ए बेस्ट बिजनेस एंड इसको हम यूज कर सकते ना। मैंने ऑलरेडी इसको प्रोफेशन ले लिया है मेरे जिंदगी में। एंड आई प्रॉमिस सर, मुझे पता नहीं भगवान का क्या दुआ है, लेकिन हाँ, भगवान मेरा साथ देंगे तो 5 साल के बाद सर मैं तो बेस्ट एनालिस्ट होकर बैठूंगा, ये तो प्रॉमिस है मेरे। एंड आपके साथ मैं तो कनेक्ट रहूंगा डेफिनेटली। एंड हाँ बोलिए। एंड थैंक यू सो मच सर, मैंने आप जैसा मेंटर पाया, इसलिए सर थोड़ा बहुत तो मुझे प्लस हुआ। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइएगा पात्रा साहब कि
आपको लगता है कि ये जुआ है या बिजनेस है? सर 100% बिजनेस। जुआ 100% बोलते हैं उसको जो नशा है, नशाड़ी करता हाँ। है। हम तो बिजनेस करेंगे सर, मार्केट में खेलेंगे। बिजनेस करेंगे, चलिए। हाँ। अच्छा, आपके 3 फेवरेट इंडिकेटर। यार सर आपने तो बताया था जो बड़े लोग हैं ना उनके पीछे हाँ। जाओ। मैं तो आपकी इंडिकेटर को पकड़ा हूँ। बॉलिंजर बैंड को लिया हूँ, एमएससीडी को लिया हूँ, सीसीआई आरएसआई को लिया हूँ, बस खत्म। और सबको साइड कर दिया हूँ। आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ट्रस्ट मी ब्रदर्स, अगर ये चीज मालूम थैंक यू पड़ गई ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे पड़ जाओ, बस लाइफ सेट है, वहां पे लाइफ सेट है। तो बहुत अच्छी बात है सर। लवली, बहुत सर अच्छी। आपने Correct, क्लास correct. में जितना इंडिकेटर बताए हैं, इस हाँ। जो जितना शेयर बताए, ये शेयर ऊपर जाएगा, ये सब मैंने नोट करके रखा हूँ। अभी भी मेरा हर एक शेयर का पोर्टफोलियो में एक एक शेयर है। आपको अच्छा। पता है सर, मैं एक शेयर खरीद रहा हूँ लेकिन अच्छा। एक एचडीएफसी नहीं खरीदा हूँ कि इसका हाँ। बैलेंस ज्यादा है। मेरे अच्छा। पास इतना बैलेंस नहीं है, इसलिए नहीं खरीदा हूँ। लेकिन उसको इसमें रखा हूँ, देखता हूँ हर दिन हर दिन। चलो अच्छा है और सर सर। मेरा आप एक प्रॉब्लम भी हो रहा है, मेरे पास लैपी नहीं है, मैं मोबाइल अच्छा, यूज करता हूँ। एक्चुअली सर मैं मिडिल क्लास में जाता हूँ, ये सच बात है। लेकिन मैं फिर भी साइबर आप देखिए, मतलब अगर आपका एंजल में अकाउंट है तो उसके चार्ट वर्ट्स काफी अच्छे हैं, एंजल के चार्ट, नहीं, है ना? एक्चुअली आप जो इकोनॉमिक्स टाइम में दिखा रहे हैं ना, हम्म। एंजल में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, अच्छा नहीं हम्म। लग रहा है, इकोनॉमिक्स से अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसलिए मैं चलो। साइबर कैप में 20 रुपीज दे के 1 घंटा 2 घंटा लेके चार्ट देखता हूँ सिर्फ। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी एप्लीकेशन है ना, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो आप। मोबाइल में सर डिस्प्ले थोड़ा छोटा हो रहा है, इसलिए अच्छा। मैं साइबर कैफ हाँ पे हाँ, हर डे समझ गया। 40 रुपया देता हूँ, 2 घंटा मिल जाता है, वही तो काफी है मेरे लिए। हाँ, नहीं मतलब ठीक तो है, मेरा फास्ट फूड। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब वैसे आप देख के क्या इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, बाद में धीरे धीरे आप मोबाइल के एप्लीकेशन में आपको आदत पड़ जाएगी सीखने के लिए, वो ठीक है, अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा पात्रा साहब। थैंक यू कोई सर। और है तो उनसे भी बात करते हैं। लेट्स सी, शाहरुख साहब आप हैं, आप भी बात कर सकते हैं। Sandram sir, Shadrock. हाँ Shadrock बोलिए here. सर। Good evening, everyone. या। My name is Shadrock Guneshilan, and I am from Bangalore. This is the second training session that I am attending. For your information, I've already attended the training session in the month of October, which is the batch 20. Batch 20, I right? got batch 20, correct. Yes sir, हाँ। In fact, I got the reference of Mr. Sangram through a colleague of mine, whose name is Anand Jena. Okay. We used to keep talking about the training sessions of Moneylogy and how it is helping him to understand about the stock market in terms of business, investment, and earnings. So every time that we meet, we used to keep talking about it. So this was a little curious subject for me because I have been in the financial sector from the year 2004. But in the last 17 years, probably in the year 2018, when the stock market was at that time peak, and when the crash happened in 2009, Okay. the stock market was something close to at about 16,000 points. Sensex was at 16,000 points. So that time, I remember the insurance companies launched the unit-linked life insurance policies. So we used to go and tell customers that the market is going to touch 50,000 points. In no time, the market will touch 50,000 points. Somewhere this is a training, this is a reading that we got this information. The market is going to touch 50,000 points. But we never made a decision to make an investment at that time. Okay. But I did not. When I say investment, I did not make a direct investment in the stock market. So this was always running in my mind because I was trying to get into some business and I was researching about a lot of ideas. Okay. But the big question was, see, when you want to get into business, you always need a mentor. You need somebody to guide you into what you want to do. But wherever I wanted to get into, I was not finding somebody who could guide me properly. Even though I found somebody, I was not satisfied. So when Anand was speaking about you, I see there are a lot of things available on the internet today. You want something, everything is available. But I always prefer to go through a reference. I always prefer, whatever I do, I prefer to go through a reference. Okay. Even if I have to select a doctor, the doctor will be through a reference. So when Anand was talking about you, I was very clear that I will take this up.
and that is when I contacted you, and the important decision of my life was taken to take this class up. So I took the decision. The reason for me to take these decisions are two reasons. One is that you are a reference to me. Okay. Second thing, because of this approach, the approach is that you are individual classes through live classes. It was not recording. So these two things appeal to me, and that is why I made this decision. Okay. So this is the second time I'm attending the same class for 30 days. Okay. Because I missed out a couple of classes in the last session. Okay. And also because I liked the way that you are teaching, and also because I already had a connection with you, because the first time I attended there was a connection with you. Absolutely, sir. Absolutely. That is the reason why I said let me attend this the second time, get more information, or probably the complete information. Is it like in first attempt you could not understand properly, or how exactly it was? No, I missed, because that time I was working still, and most of the times we used to have con calls in the evening. Okay. So I missed a couple of classes. So there was a gap in whatever my understanding was. But still, you were getting recordings, right? I was getting recordings. I was not using that because we used to be so busy. It was a busy schedule for I us. understand. In corporate world, and I life is too busy. Yes. Correct. I missed out a lot of things. So I thought it has to see knowledge. If you don't invest, you're not going to get it. Absolutely right. And that is why again I contacted you, and I wanted to attend this time completely without missing a single class. However, I missed one class, but the recording was always there, and I like the other person said, I used to keep listening to these recordings. The reason that I took it up back is because of the teaching style, which is very simple and very clear. It is not very complicated. It is not very complicated for a person who is just starting to understand. So it is more like private tuitions where you can, probably we can irritate you by asking you questions a couple of times, and you get the answers. You get the answers. So that is why I thought that I should get back into this training. And more so when I was thinking about it, it is like, you are driving a car. Today, if you're driving a car, you have a front view and you know that you are going forward. But while you're working in a stock market, it's not only the forward view, you need a 360-degree view. And the 360-degree view is going to be the rear view mirror, it's going to be the parking sensor, it's going to be various other tools, which today we're talking about. We're talking about tools, indicators, candles, trends, and fundamentals, which is going to give you a complete view of understanding the work that you're doing. And the other important thing which I liked is, since I attended the batch 20, that this is more of a relationship of a lifetime. So even though you invest money, you don't get a lifetime relationship with anybody. Maybe even in your school or college where you study, you exist there in the school, college as long as you're there a student. After that, the relationship is waning off. Yes. But here I think the relationship exists, and the relationship is clearly based on a community of like-minded people. And the community is not expecting help, but the community is willing to help. So here the concept is very clear. The concept is each one help one. So if I know something, I'm going to share it. If somebody else knows something, they are going to share it with me. So which means we are going to help each other become profitable and successful. So all these things put together, I like them. That is the reason why I came back to you. So overall, if you look at it, my experience has been quite encouraging and knowledgeable. I've gained a lot of knowledge, and I have been of the habit that I will go back and refer to a lot of things. But here, I have not done that. I have done subject-related research on what you got. Yes. So there is more clarity in my understanding. So overall, it's a fantastic experience and a good learning. Thank you. It doesn't end here; it continues. That is even more important for me. Thank you so much, sir.
I'll cut it short because I hardly have only 2 minutes left now. Your favorite 3 indicators? Super trend, RSI, and stochastics. चलो, fantastic. Super trend, RSI, stochastics, fantastic. And hope मैंने आप लोग को ये भी बताया हुआ है कि मैंने स्टार्टिंग में कैसे पैसे कमाए हैं, मैंने वो आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है. Please, all of you guys, use the strategy and make money in the initial phases of your life. Right? Thank you so much for coming. आप सबको, और बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, any questions you have, you can always WhatsApp me. एडवांस टेक्निकल जो लोग हैं, एवरी संडे मैं आपके साथ रहूंगा ही, तो कुछ भी चीज रहेगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. That's it for today. Good night. शुभ रात्रि. शब बखैर. Good night. Thank you very much. Thank you very much, sir. Good night, sir. Thank you so much. Good night. Good night.